हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईसीएससी विद दीपक। आज पढ़ना क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। हमें यही पढ़ना है। इससे दो क्वेश्चंस आते हैं, कभी साल कभी कभी नहीं आते। इस ईयर तो 2025 में इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। नहीं तो हर साल एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब इस पे पढ़ते हैं। हमें रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ये होता है कि जो भी इंटरेस्ट लगे, जो भी ब्याज लगे, वो हर मंथ लगे। जो पैसा हम लोग अगर बैंक में जमा कर रहे हैं तो वो जो हमें रिटर्न मिले वो हर मंथ का इंटरेस्ट रेट ऐड होके फिर हमें वो रिटर्न मिले। ओके, अब इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, पहले वो फॉर्मूला जान लेते हैं। बस इसमें सबसे इजी चैप्टर है, दो फॉर्मूले हैं, वो बस याद कर लो, चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब देखो, इंटरेस्ट आई आई इक्वल टू होता है पी इंटू एन, ब्रैकेट में एन प्लस वन अपॉन का 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन का 100। अब P देखो प्रिंसिपल है, ये क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है, जो कि अमाउंट जो हम हर मंथ पे कर रहे हैं, अमाउंट पे पर मंथ, पर मंथ जो पर मंथ हम अमाउंट पे करते हैं वो है P। N क्या है हमारा बेटा? टाइम। और इसमें जो बैंकिंग चैप्टर है इसमें टाइम को हमेशा हम लोग कंसिडर करेंगे, किसमें? मंथ्स में। ये याद रखना, टाइम को हमेशा मंथ में कंसिडर करेंगे, ना कि ईयर्स में नहीं लेंगे, ईयर्स में नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, अब आर क्या है हमारा बेटा? रेट है। आर क्या है? रेट है, रेट है। ठीक है, तो ये हमारा ये फॉर्मूला है, सिंपल सा इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अब इसके आगे एक फॉर्मूला और है, मेच्योरिटी वैल्यू। मेच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? मेच्योरिटी वैल्यू ये होती है कि मतलब अगर तुमने बैंक में पैसा जमा किया, मान लो कि तुम्हारा प्रिंसिपल था 600 रुपये, और तुमने इसे जमा किया कितने साल तक? मतलब 1 ईयर तक जमा किया। 1 ईयर में कितने मंथ्स हो जाएंगे तुम्हारे? 12 मंथ। तो 12 मंथ तो पहले 600 जनवरी में जमा कर लिया मान लो, फिर 600 सेकेंड मंथ में फरवरी में जमा किया, तो ऐसे ऐसे तुमने 12 मंथ में जमा किया। तो टोटल अमाउंट जितना तुमने जमा किया 12 महीने तक, वो प्लस का जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो दोनों का सम हमारा क्या होता है? मेच्योरिटी वैल्यू। तो मेच्योरिटी वैल्यू होती है पी इंटू एन, एन कितने महीने तक जमा किया जो प्रिंसिपल था, प्लस का आई, आई का मतलब इंटरेस्ट या फिर मेच्योरिटी वैल्यू। तो यही हमारा मेच्योरिटी वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये दो बस फॉर्मूले हैं इसमें बेटा। सबसे इजी चैप्टर है मैथ्स का, ये दो फॉर्मूले हैं, बस इसी पे तुम्हारा बैंकिंग चैप्टर खत्म। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। अब देखो, मनीष ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद द बैंक राजस्थान एंड डिपॉजिटर 600 रुपये पर मंथ फॉर अ 20 मंथ्स। कैलकुलेट हमें करना है मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट एंड इफ द पे इंटरेस्ट रेट भी, उसने इंटरेस्ट रेट कितना पे कर रहा है हमें, वो दिया हुआ है 10% पर एनम। तो जो जो चीजें हमारी गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो प्रिंसिपल पी दिया हुआ है कितना बेटा? 600। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे? टाइम पीरियड दिया हुआ है 20 मंथ, मतलब पी की जगह हम लिख लें क्या? एन लिख लेते हैं। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे? रेट दिया हुआ है 10%। हमें क्या पता करना है? कैलकुलेट क्या करना है? मेच्योरिटी वैल्यू। अब मेच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें फॉर्मूला तो पता ही है, एम वी इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस का आई, ये है। तो पहले हम आई निकाल लें। तो पहले आई निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी इंटू एन, ब्रैकेट में एन प्लस वन अपॉन का 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन का 100, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब फॉर्मूला बार बार हर क्वेश्चन में तुम लोग लिखना तो लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये प्रिंसिपल हमारा 600 इंटू एन, एन कितना है हमारा? 20, और 20 प्लस 1 करेंगे तो 21 हो जाएगा, अपॉन का 2 इंटू 12 इंटू आर की वैल्यू हमारी बेटा 10, अपॉन का दिया हुआ है 100। डबल जीरो से यहाँ पे डबल जीरो कैंसिल हो गया। अब ये देखो, ये कटेगा 3 जा और 4 3 जा 4 5 जा। ठीक है, अब ये भी हो जाएगा कैंसिल यहाँ पे। कितने टाइम्स में हो जाएगा? 2 से इसको कट कर लो तो ये भी हो जाएगा कितना? 5 जा। अब ये हो जाएगा 5 5 जा कितना? 25, और 25 का इंटू 6 कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 25 इंटू 6 तो हो जाएगा हमारा 150। 25 और इंटू 6, अच्छा यहाँ पे 21 भी तो है हमारा, तो ये लिख लो 150 इंटू 21, ये भी तो है। तो यहाँ पे आ जाएगा अब हमारा 15 इंटू 21, जीरो पीछे ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएंगे हमारा 315, और पीछे एक जीरो ऐड था तो वो हमने ऐड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। अब हमें ये तो इंटरेस्ट अभी निकला, हमें ये नहीं निकालना था, ये था हमारा इंटरेस्ट। अब हमें निकालना क्या है? मेच्योरिटी वैल्यू। तो मेच्योरिटी वैल्यू बस सिंपल सा निकाल लो। तो ये एम वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, पी की वैल्यू है 600 इंटू एन की वैल्यू कितनी है हमारी?
20 प्लस का मेच्योरिटी वैल्यू 3150। अब बस इसको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 12,030 है प्लस का 3150, जीरो से यहाँ पे 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 और ये 325, ये हो जाएगा 1। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया मेच्योरिटी वैल्यू के साथ, हमारा ये मेच्योरिटी वैल्यू ये आ गई। तो आई थिंक यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो यही था ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखो कितना सिंपल सा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2011 की 13 में आया हुआ है ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये देख लो, मिस्टर गुप्ता ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिटर 2500 पर मंथ फॉर अ 2 ईयर दिया हुआ है। तो यही पे देखो प्रिंसिपल दिया हुआ है हमारा कितना 2500। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है बेटा हमारा, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कितना 2 ईयर। तो इसको 2 ईयर ना लिख के यहाँ पे लिखेंगे क्या हम 20 मंथ्स कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब 2 इंटू 12, तो ये आ जाएगा कितना हमारा 24 मंथ्स। फिर अब एट अ मेच्योरिटी ही गॉट, मतलब मेच्योरिटी वैल्यू भी मिल रही है इनको, एमवी भी दी जा रही है। एमवी कितनी है हमारी 67500, ये मिल रही है इनको मेच्योरिटी वैल्यू। फिर पूछा गया है द टोटल इंटरेस्ट रेट अर्न बाय द मिस्टर गुप्ता, कितना उनको इंटरेस्ट रेट मिला। तो आई कितना मिला उनको, इंटरेस्ट रेट कितना मिला, तो वो निकाल लो। इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला पहले लिखो, P इंटू एन प्लस 1 अपॉन का, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन का 100। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया इंटरेस्ट का। अब लेकिन इंटरेस्ट रेट हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमें तो द रेट भी हमें पता करना है, रेट भी पता करना है। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ से इस फॉर्मूले से नहीं अभी निकालेंगे, सॉरी इस फॉर्मूले से बेटा अभी हम लोग, एक मिनट, इस फॉर्मूले से हम लोग नहीं निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कैसे, अब यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे, mv इज इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस का आई, यहाँ से इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो वही चीज देखनी है तुम्हें, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, इसलिए जब तुम सारे टर्म्स लिख लोगे तो तुम्हें खुद आइडिया लग जाएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है कौन सा नहीं। अब मेच्योरिटी वैल्यू दी हुई है 67500 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल दिया हुआ है 2500 इंटू कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, और प्लस का क्या दिया हुआ है बेटा हमारा आई, यहाँ पे प्लस का क्या दिया हुआ है आई दिया हुआ है। तो 25 इंटू 24 कर लो और पीछे 00 क्या करना इसमें ऐड कर लेना। तो ये 25 इंटू 24 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 600, और 00 है तो पीछे 00 ऐड कर लेंगे, प्लस का आई इज इक्वल टू 67500। अब ये 60,000 इससे आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इधर, तो यहाँ पे हमारा फाइनल इंटरेस्ट रेट कितना बचेगा 7500। तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट आ गया, सॉरी रेट नहीं आया इंटरेस्ट आया। तो ये पहला आंसर हमारा यहाँ पे आ गया हमारा। अब पार्ट 2, इसका पार्ट 2 करते हैं यहाँ पे सेकंड। अब देखो बेटा सेकंड क्या है, रेट हमें पता करना है। तो इंटरेस्ट आ गया है 750 इज इक्वल्स टू, यही फार्मूला अब अप्लाई करो यहाँ पे, ये वाला फार्मूला भी यहाँ पे अप्लाई करो। पी की वैल्यू कितनी है 2500 ब्रैकेट इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी थी हमारी 24, फिर हो जाएगा ब्रैकेट में 25 इंटू आर हमें पता ही करना है, और अपॉन का हो जाएगा 2 इंटू 12, और ये आर की जगह हो जाएगा इंटू 100। ये कट जाएगा इससे कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में, और 4 से ये कटेगा कितने टाइम्स में 6 से ये कटेगा कितना टाइम में 2 टाइम्स में। अब और कुछ और कटेगा, तो ये हो गया 2 2 जा 4, और ये है कितना 2 2 जा 4 है, और यहाँ पे है 25। तो ये इसको कर लो ऐसे 7500 इज इक्वल टू 2500, और ऊपर तो कोई टर्म बच नहीं रहा है, नीचे है हमारा 4 इंटू आर। ठीक है, अब सिंपल साइज को कट कर लो, कितने टाइम्स में आएगा 4 6 जा हमारा हो जाएगा कितना 24, 1 कैरी 4 2 जा, और फिर 8 और 2 कैरी 4 5 जा, तो आ जाएगा हमारा कितना 625। अब r की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लो, तो r हो जाएगा 7500, ये इसके नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कितने टाइम्स में काटो 25 से काटो 25 जा, ये 25 3 जा, और ये 00, फिर 25 से कट कर लो तो 25 1 जा, और यहाँ पे बचेगा 5 और 2 जा, तो r की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा 12%। तो रेट हमारा आ गया 12%। बस यही हमारा क्या हो गया आंसर, ये फर्स्ट का आंसर हो गया, ये हमारा सेकेंड वाला आंसर हो गया। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस वजह से इसे नोट कर लेना तुम लोग। अब देखो, अब ये क्या है, मोहन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर अ 2 ईयर एट द सिंपल इंटरेस्ट इज 6 पर एनम। पीए का मतलब होता है क्या, पर एनम, मतलब एनुअली सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। ही गेट्स 1200 एज द इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ अ मेच्योरिटी, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट और मेच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है इतना, मतलब आई दिया जा रहा है उसको कितना, 1200। ठीक है, रेट लग रहा है कितना, 6% का, और एन की वैल्यू हो गई 2 ईयर्स दिया है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 24 मंथ्स में। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा 24 मंथ। तो यहाँ तक चीजें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। अब देखो, मंथली इंस्टॉलमेंट हमसे बोला है कि मंथली इंस्टॉलमेंट, तो मतलब पी हमें बेसिकली पहले में पता करना है। फर्स्ट में क्या हमें पता करना है, पी पता करना है, और सेकेंड वाले ऑप्शन मेच्योरिटी, अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी पता करना है, तो एमवी पता करना है। अब पी पता करना है तो सिंपल सा है, फॉर्मूला लगाओ, आई इज इक्वल्स टू यहाँ पे पी इंटू एन, ब्रैकेट में एन प्लस का 1 इंटू आर अपॉन 100, इधर हो जाएगा 2 इंटू 12। पी की आई की वैल्यू कितनी है, 1200 इज इक्वल्स टू पी कितना है हमारा, पता ही करना है, तो पी को पी ही लेट कर लो, लेट कर लेते हैं, लेट पी इज द अमाउंट है प्रिंसिपल, इंटू एन की वैल्यू कितनी है बेटा, एन की वैल्यू है यहाँ पे 24, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 25 इंटू आर की वैल्यू है 6 अपॉन का हो जाएगा 2 इंटू 12 हो जाएगा 24 इंटू हो जाएगा 100, ये कट जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 4, और ये 20, ये कट जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा 2। अब फिर 3 को इससे कट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 00, 3 4 जा 12, तो P फिर 2 यहाँ पे बचा, ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा 800 रुपीज, प्रिंसिपल आ गया हमारा 800 रुपये। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया प्रिंसिपल। अब हमारा प्रिंसिपल आ गया, अब दूसरा मेच्योरिटी वैल्यू हमें यहाँ पे पता करनी है, तो बस यहाँ पे निकाल लो बेटा मेच्योरिटी वैल्यू, एमवी पता करनी है, तो एमवी का फॉर्मूला होता है क्या, एमवी का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा P इंटू एन प्लस का आई। P कितना आया है 800 इंटू एन कितना आया है 24 प्लस का आई कितना आया है हमारा, मतलब आई तो दिया ही था, आया कहाँ से है 1, मतलब 1200। अब ये आ गया, अब 8, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 8 4 जा 32, 3 कैरी 8 2 जा 16 और 3 19। ठीक है, अब 00 है तो पीछे 00 ऐड कर लो, प्लस का 1200, देखो 00 पीछे 4, फिर ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया किसका, मेच्योरिटी वैल्यू। तो हमारी यहाँ पे मेच्योरिटी वैल्यू आ गई रुपीज की 20,400, और प्रिंसिपल जो आ गया रुपीज का वो कितना आ गया 800। तो यहाँ तक चीजें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो बेटा ये भी अच्छा क्वेश्चन था एक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें रेट पता करना है हमें, फाइंड द रेट इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, शाहरुख ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, फॉर ये दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ 8 पर मंथ दिया है, 18 मंथ के लिए, ही रिसीव्ड इतना एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, फाइंड द रेट। बस पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, ये तो कर ही लोगे तुम लोग, तो क्या करना है इसमें, कुछ करना ही नहीं है इसमें, बस ऐसे ही कर लो। ये मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लिखो, एम वी इज टू पी इंटू एन प्लस का आई, एम वी की वैल्यू लिख लो, यहाँ पे एम वी की वैल्यू कितनी है 15084 इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस का, इसका भी फॉर्मूला लिखोगे तो पी इंटू एन, और यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन का 100, और ये हो जाएगा 2 इंटू 12। अब देखो जो कॉमन मिल रहा है उसको बाहर निकालो, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, एग्जाम में टाइम तुम्हें कंज्यूम करनी है। तो देखो पी एन कॉमन मिल रहा है तो हमने उसको बाहर लिया, यहाँ पे बच्चा 1 प्लस का यहाँ पे एन प्लस का 1 अपॉन का 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन का 100, और इधर तो ये वैल्यू थी तो उसको लिख ही लो 84। अब इसकी वैल्यू क्या हो 8 एन की, देखो सारी चीजें मैंने लिख देता हूँ, ये प्रिंसिपल दिया हुआ है 800, एन दिया हुआ है 18 मंथ, और क्या दिया है एमवी दिया था हमारा कितना 15084। तो बस अब ये देख लो, इससे इसका मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू लिखो, प्रिंसिपल कितना आया है हमारा, प्रिंसिपल आया है 800, और फिर और ये कितना आया है एन कितनी आई है 18 मंथ, तो यहाँ पे लिखो 800 इंटू 18। ठीक है, यहाँ पे इतना लिखो, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 1418 मंथ है, और 800, हाँ 18 144, और फिर ये 00 आ जाएगा पीछे, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस का एन की वैल्यू कितनी है 18, और 18 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे 19 अपॉन का क्या हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू आर की वैल्यू कितनी थी
आर तो हमें पता ही करना है, आर की वैल्यू कहाँ है, तो ये हो जाएगा आर अपॉन का नीचे यहाँ पे 100। अब ये देखो इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे स्पेस नहीं बची है, इस वजह ये हम नीचे यहीं पे ला देते हैं। चलो यहाँ पे करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप कहाँ पे करें, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं। चलो ये हो जाएगा 5084 अपॉन का 14400, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे करने के बाद अब ये देखो ये यहाँ पे लिख लो, इसका मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस का ये हो जाएगा 19r अपॉन का नीचे हो जाएगा 24 और ये 00, ये देखो 24 हो जाएगा और 24 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2400 पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखो काटते हैं, तो 12 से इसको काटोगे तो 12 का ये तो स्क्वायर होता है, ये 00 हो जाएगा, यहाँ पे इसको 12 से काटोगे तो ये हो जाएगा 1257। अब ये किसी से कटेगा, अब ये किसी से तो 12 से तो नहीं कटेगा, 3 से काट के देख लेते हैं। तो 3 से अभी रुक जाओ, इसको 3 से कट ही कर लेते हैं। तो 3 से कट करोगे तो 3 4 जा, 3 1 जा और ये हो जाएगा 3 9 जा, ठीक है। इसको कर लो तो ये हो जाएगा 3 4 जा और यहाँ पे 00, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम ले लो, यहाँ पे है 1 और ये 1 प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या 149 अपॉन का 400 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2400 प्लस का 19 आर अपॉन का 2400। ये 00 यहाँ से 00 कैंसिल, 4 से ये कट गया, कितने टाइम्स में 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 419 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, तो इसका 6 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो तो कहाँ पे कर लेंगे कैलकुलेशन, आओ बेटा यहाँ पे दिखाते हैं तुम्हें करके, इधर स्पेस थोड़ा सा बचा हुआ है, मुझे थोड़ा छोटा छोटा लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 419 इंटू करेंगे किसका मल्टीप्लाई भाई 6 का, इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 2400 प्लस का 19 आर। अब बस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2514, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 2400 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 19 का आर। तो अब देखो इसमें माइनस कर लो तो माइनस का 2400 कर लोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 114, ठीक है। अब ये 114 आ गया, अब इससे डिवाइड कर लो 19 से, तो 19 से जब ये डिवाइड होता है तो 19 के टेबल में 19 6 जा 114, तो ये आ जाएगा 19 6 जा 6 टाइम में, तो आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6%। तो यही तो रेट हमें पता करना था, यही हमारा फाइनल आंसर है। देखिए कितना इजी था क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आते हैं बोर्ड में, तो ये याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में आते हैं तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। इसमें देखो एक मिस्टर रिचर्ड हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर का है तो ईयर को कन्वर्ट कर लो किसमें मंथ्स में। फिर 7.5 पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है, गेट्स 8325 एज अ इंटरेस्ट ऑफ अ टाइम ऑफ मेच्योरिटी दे रहे हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट पता करना है, अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी वैल्यू पता करना है। बस इससे पीछे वाले जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं ये 3rd नंबर का क्वेश्चन, अब वही सेम है, सेम क्वेश्चन है, देख लो मतलब टाइप वही है, सेम टाइप का क्वेश्चन है।